पहले तो कभी कभी गम था, मगर अब हर दम तेरी याद सताती है, मगर अब हर दम तेरी याद सताती है। काफी स्ट्रगलिंग फेज था आपका शुरू से। हम वहाँ से उठे हैं कि टीम की चादरों का घर था, तो आप बताएं पीटीवी तक आना मजाक बात नहीं थी। हमने सुना है ऐसा कि आपके पास गाने रिलीज करने के पैसे नहीं थे। वहाँ से एक मजदा चलती थी D6, उसकी छत पे मैं और रहीम बैठते थे। किराया हमारे पास रेंट तो होता नहीं था। रेवड़ियाँ किड़पड़ ना बोल देना नार देना बात रंगाले। वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबा के सीनों पे सजदे। आपने अपना खून जो है वो उसको बेचा। खून वून दिया तो हम लोग कांगड़ी से तो थे, जैसे चुसा हुआ आम आजकल धूप में रख दो ना जैसे हो जाता है, वही शक्ल है गाने में, देख लो आप। मरासियों का काम है, तुम लोगों ने क्या शुरू कर लिया है? तो आपके साथ ये हुआ कि उन्होंने सपोर्ट किया? क्या गाना है वो एवरग्रीन सॉन्ग? कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है, जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे, मैंने जो कुछ कहा दरगुजर ना करो, अपनी माँ को खफा उम्र भर ना करो, मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ, झूला रे ओ माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी शाइस्ता रज़ा और आज के पॉडकास्ट में जिन शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रही हूँ और जो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं, इनके गाने हमने काफ़ी अर्सा पहले यानी कि अपने बचपन में सुने और आज तक हम वो गाने सुनते हैं, आज तक वो हम गाने इंजॉय करते हैं। उसके बाद जो इनके लीग के बहुत सारे लोग हैं वो हमें बहुत सारी मुख्तलिफ शोबाजात में नज़र आए, लेकिन ये अपने काम के पक्के थे। इन्होंने वही काम किया जो ये काम कर रहे थे अरसे दराज से और आज भी उसी काम से जो है वो मुंसलिक हैं। रहीम शाह साहब इनका नाम है और इनका असल नाम जो है वो मोहम्मद है। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनका असली नाम नहीं पता। रहीम शाह नाम जो इनकी बना पहचान, और साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं शाज खान, तो इन दोनों को कहते हैं वेलकम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रहीम शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप गायब कहाँ हैं? स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहले तो ये जो लोग बिठाए हैं देखने के लिए सुनने के लिए, इनको सलाम बोल दें। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल मुझे समझा और यहाँ बुलाया। बज़रिया है, बवसीला है मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह डॉक्टर उमैरुर रहमान, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपके सामने बैठा हूँ। गायब मैं कहीं नहीं हूँ, मैं यही हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि आप गायब हैं तो फिर ये भी ठीक होगा। बस ये है कि जब से कोरोना के बाद से आपको पता है बहुत सी चीज़ें, कुछ चीज़ें उठ गई हैं, कुछ चीज़ें बैठ गई हैं और कुछ चीज़ें तकरीबन जैसे आपने कहा है कि गायब हो गई, लेकिन वो गायब नहीं हुई हैं, वो अच्छे मौके का इंतज़ार करते हैं। मैं अब भी उसी इंतज़ार में, आई एम वेरी सॉरी। आप उस मौके का इंतजार कर रहे हैं, वो मौका आया नहीं है। नहीं। अच्छा, आपने कोरोना की बात की, कोरोना से स्टार्ट करते हैं कि जब हमने ये कोरोना वाला फेज था तो हमने सुना कि बहुत ही सीरियस किस्म का आपको कोविड हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ही के दोस्त डॉक्टर उमैर और डॉक्टर अली, इन दोनों ने मुझे जो है ना बड़ा मेरी टेक केयर की थी। कोई 7-8 दिन तो बिल्कुल मुस्तकिल ये लोग मास्क वास्क और पता नहीं क्या वो रिपोर्ट बन के आते थे और मुझे खाना वाना मेडिसिन वगैरह ये सब कुछ देते थे। तो अच्छा, अब शुरू से स्टार्ट करें हम आपके करियर से। हमने सुना है कि काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज था आपका शुरू से। मतलब वो होता है ना कि ख्वाब बड़े बड़े, लेकिन जो है वो उन तक पहुंचना कैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आपने जब अपना स्टार्ट किया, जब पहला आपका गाना आया, आपने कैसे उस गाने को तख्लीक किया, क्या सोचा था जब आप
ने सोचा था कि हाँ मुझे गाना गाने का शौक है, मैंने सिंगर बनना है नहीं बनना, इसको मैंने शोबिस को मैंने ज्वाइन करना है नहीं करना, वो जो एक आप कह लें एक स्ट्रगलिंग फेस होता है जब इंसान के सिर्फ दिमाग में होता है, उसकी एग्जीक्यूशन पेपर पर नहीं होती, वो वाले दौर के बारे में बताएं जरा। वो वाले दौर का ये गवाह बैठा है मेरे साथ। मेरे बचपन का, हम जब पैदा हुए तो माँ की गोद से जब उतरे तो इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, आज हमें पूरे 50 साल हो गए। माशाल्लाह। तो शाज़ खान आप जानते होंगे, बल्कि आपके देखने और सुनने वाले भी जानते होंगे। पहले ये गाते थे, अब तो ये माशाल्लाह प्रॉपर एक नात ख़्वां हैं। और मेरे इतने फैंस नहीं होंगे जितने इसके फैंस हैं अभी, इसको सुनने वाले हैं। तो स्ट्रगल का टाइम मैं उस वक्त गाना नहीं गाता था। मुझे यानी इतना पता भी नहीं था कि मेरी आवाज़ अच्छी है या नहीं है। अच्छा। लेकिन अल्लाह गवाह है कि ये गाता था। अच्छा। हाँ, ये गुनगुनाता था, मैं इसको सुनता था। और फिर एक दिन हम लोग स्कूल, अपने स्कूल के बराबर स्कूल में 1992 कंपटीशन था। हाँ कंपटीशन था, तो हम तो बराबर वाले स्कूल में थे, गवर्नमेंट स्कूल जो नहीं होता पीला यूनिफॉर्म हम कहते हैं। तो हम फिर वहाँ चले गए थे, तो वहाँ कोई वो 9 और 10 को देते हैं कुछ, तो वहाँ हमने, तुमने गाया था? तुमने भी गाया था? हाँ। तो मैंने भी गाया था और वहाँ से थोड़ा सा पता लगा, लोगों ने मजाक उड़ाया। अच्छा। हाँ, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन वो मजाक हमारे लिए सीरियस बन गया। मतलब आप दोनों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, तो हाँ। जीते थे आप लोग या नहीं? मैं कह रहा हूँ तबीयत से बेइज्जत हुए थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि हमें मजाक उड़ाने के लिए बगलें फटी हुई थी हमारी यूनिफॉर्म की, और दो पर, हाँ अल्लाह की कसम, हाँ अरे भाई एक यूनिफॉर्म भैया, ये आज के दौर के अंदर थोड़ी कि 4 यूनिफॉर्म्स हो। हाँ। तो वो उस वक्त आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के गाने भी चलते थे, और झूठ नहीं कहूँगा 2 लोग थे जिनको हम गाते थे। एक तो अताउल्लाह खान ईसा खैलवी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं। अब उस वक्त तो हम पता भी नहीं था कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और एक इंडिया से थे कुमार सानू, तो हम उन दिनों में वही चलते थे, वो आपको पता होगा 92 से लेके 96 और ये टाइम उन गानों का था, तो हम गाते थे, बजाते थे। स्ट्रगल, हाँ स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा की है, ऐसा नहीं है कि नहीं किए। हम वहाँ से उठे हैं कि टीन की चादरों का घर था, तो आप बताएं पीटीवी तक आना मजाक बात नहीं थी। पाकिस्तान टेलीविज़न तक आना, यहाँ तक आना देखो कितनी बड़ी बात है। ऐसा ही है। लेकिन हाँ, सॉरी टू कट यू, मैं एक वाक़या शेयर करूँगा आपके साथ। हम लोग मलिर खोखरा पहाड़ में पैदा हुए। अच्छा। मलिर खोखरा पहाड़, वहाँ से एक मसला चलती D6, उसकी छत पे मैं और रहीम बैठते थे। किराया, हमारे पास रेंट तो होता नहीं था, तो वो कहते थे वो गोरो, वो डेली देखते थे हमें, तुम दोनों ऊपर जाके लेट जाना, बैठना नहीं वरना ट्रैफिक वाला पकड़ लेगा। अच्छा। हम लोग उस पर लेटते थे, और 6 साल हमने साउंड मास्टर की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। अच्छा। इनका एल्बम आया 6 साल, 6 साल, और 4th फ्लोर पे था वो, याद है? हाँ। तो आप मलिर खोखरा पहाड़ से D6 में बैठ के कहाँ जाते थे? सदर तक आते थे आप लोग, और बिना किराए के? बिना किराए, हाँ, अक्सर बेशतर। तो पहले लोग अच्छे होते थे ना, अब तो नहीं, अभी भी लोग अच्छे हैं, वो हमें नहीं मिलते क्योंकि हम अच्छे नहीं रहे। वो कंडक्टर हमसे गाने भी सुनते थे। अच्छा, आप नहीं बिठाते थे। हाँ, एंटरटेन तो करते थे। आप करते थे? कैसे करते थे एंटरटेन? हवा चल रही होती थी कभी गर्म कभी ठंडी, तो आ रोक आप क्या कर रहे होते थे? हमें भी करके दिखाए ना कि उस वक्त आप कैसे एंटरटेन करते थे कंडक्टर्स को। ऐसे करते, मैं बोल दूं, रेवड़ियां किड़पड़े ना बोल देना, नार देना बात रंगा ले। मतलब इस काम के लिए रखा हुआ था उन्होंने आपको? रखा नहीं था, हम खुद रख दिए गए थे। कंपनसेशन कर देना, किराया नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं एंटरटेन कर दें। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया 6 साल आपने गाना गाना छोड़ दिया क्योंकि इनका गाना आ रहा था, इनका एल्बम आ रहा था, तो आप जो है वो बीइंग फ्रेंड इनको सपोर्ट कर रहे थे? बात ये है कि रहीम जो है, मेरे वालिदैन, मेरे भाइयों को मेरे वो बातें नहीं पता जो रहीम को पता है, इसी तरह इनके वालिदैन को नहीं पता जो मुझे पता है। हम बहुत ही क्लोज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से और आज तक। बहुत स्ट्रगल रहीम ने की, ठीक है, मैंने इतनी स्ट्रगल नहीं की क्योंकि जाहिर है मेरा भाई स्टार था। मैं आया और 2013 के एंड में मैं कन्वर्ट हो गया। अच्छा। हाँ, उसके बाद कन्वर्जन का फेस है, ये भी हमने आपसे सुनना है कि आपको कैसे ख्याल आया। बिल्कुल। लेकिन आपका जो गाना आया पहला, हमने सुना है ऐसा कि आपके पास गाने रिलीज करने के पैसे नहीं थे, तो आपने अपना खून जो है वो उसको बेचा। अरे ये बात बार बार क्यों पूछते हैं आप तो लोग? मेरे लिए बड़ा ये हैरान कौन है कि कैसे? नहीं, लाजी बात है, पैसे वैसे नहीं थे मेरे पास। तो मतलब आपके D6 का किराया अगर ना हो, हाँ, तो मैं मॉडल को कहाँ से पैसे दूंगा? जिसके पास बस में बैठने के 1.5 रुपया ना हो, 8 नहीं, कितना 1.5 था उस वक्त, 1.25 रुपया कराया था। 1.25 रुपया कराया था यहाँ तक आने के लिए ना। बीच में 8 ने भी था ना, कहीं बीच में उतर जाता। हाँ। तो अब जिसके पास 1.25 रुपया ना हो, तो उसके लिए किसी को 1,500 2,000 रुपये देना बहुत मुश्किल बात है।
देखें अल्लाह का करना है ऐसे। देखो मैं आज एक बड़ी बात बता रहा हूँ क्योंकि वो डॉक्टर भी सामने बैठा हुआ सुन रहा है। इसी उम्र का एक बंदा था जब मैं खून वून दिया तो हम लोग कांगड़ी से तो थे, जैसे चूसा हुआ आम आजकल धूप में रख दो ना जैसे हो जाता है, वही शक्ल है गाने में, देख लो आप। तो वो जो ब्लड मैंने दिया उस लड़की को पैसे देने थे, ये गम गाने में जो थी, अल्लाह जाने कहाँ है वो, जहाँ भी हो अल्लाह ताला उसको खुश रखे। तो वो नहीं मान रही थी बगैर पैसे के, जबकि 2-3 लोगों ने कहा गरीब है यार, गरीब है। तो कह रहे गरीब का काम नहीं है, ये नवाबों का काम है। ये डायलॉग मैंने उस औरत से सीखा था। वाह। तो अब जब मैं खून दे के आया तो जिन्ना हॉस्पिटल मुझे याद है, उन दिनों में खून बिकता था। तो कहने लगे कि ये देखें हाउस जॉब के लिए जाते हैं डॉक्टर ना, आपने देखा होगा एक बनाना, एक एप्पल और इस तरह का कोई गाजर वाजर ये रख के जाते हैं ना, क्योंकि 24-24 घंटे इनकी वो होती है, इनको जागना पड़ता है पेशेंट के लिए। तो वो बंदे को शायद मुझ पर तरस आया है, बहुत अच्छा था। इस वक्त लंदन स्कूल ऑफ हाइजीनिक में वो प्रोफेसर लेवल पे बैठा हुआ है, लंदन के अंदर है वो, और आज भी मेरी बात होती है उससे, सालों में एक बार हो जाए तो हो जाए। तो जब मैं निकला तो बिल्कुल पीला हो गया था, तो मैं पानी पी रहा था। कह रहे पानी ना पियो, कह रहा ये बाकी जो बचता है इसके कोई फल ले लेना। तो पैंची सी जाने लगा, कह रहा रुको, उसको पता था नहीं लगेगा ये ढीठ है। तो कहा रुको, तो खुद उसने अपना वो एप्पल और वो मुझे सामने रखा, तो उसमें मैंने एप्पल का इंतखाब किया। मैंने कहा ये ले, तो क्या मेरे सामने खाओ, चक लगाओ। तो मैंने उसके सामने वो एप्पल खाया है। अब अगर मैं उसको 1 अरब एप्पल ला के दे दूँ ना, उसका मुकाबला नहीं कर सकता ना। बिल्कुल ऐसा इसी तरीके से जिन लोगों ने साथ दिया है मैं उनको भी नहीं भूल सकता, और जिन्होंने साथ नहीं दिया मैं उनको भी नहीं भूल सकता, किसी को नहीं भूल सकता। ऐसा ही है। जैसे अभी आप देखें ना, जिस तरीके से आपने बात की ना कि यहाँ से पीटीवी तक का सफर आपके दौर में बहुत मुश्किल था। अभी तो लोगों के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग अपना जो गाना गाने के शौकीन है, कोई एक्टिंग करता है, किसी के पास कोई भी स्किल है, वो मोबाइल रखता है, रिकॉर्ड करता है, वो लगा देता है। बिल्कुल। आपके लिए जो फेज रहा, मुझे बताएं आपको ख्याल कैसे आया? आपको खुद ही पता था ये कि आपने कहा कि नहीं ये भी एक कमाने का जरिया, या यहाँ से मुझे पैसे मिल सकते हैं? आपने घर पे किसी को बताया कि मैं करने जा रहा हूँ? सच बोलना है? हाँ, बोलना तो सच ही है। नहीं भाई ऐसा नहीं था। मेरे वालिद साहब मज़दूर आदमी थे, 1972 से लेके 70 से लेके उन्होंने ये जितने भी आपका जद्दा बना हुआ है, मेरे अब्बा का खून पसीना उसमें मिला हुआ है। काम किया मेरे बाप ने, पूरे बदन, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, पूरा जिस्म, सारे बाल उनके जले हुए। तो मेरे जहन में ये था, मैंने कहा यार हमारे आस पड़ोस से लोग जाते थे, बाहर चले जाते थे, कोई लंदन जा रहा है, कोई सऊदीया जा रहा है, तो गाने बजाने का अल्लाह मेरा गवाह है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि गाना बजाना, ना हमने इतना कोई ख़ास सीखा था, और ना हमें इतना कोई गाना बजाना आता था, और ना कोई आसान था इतना कहीं पर जाके किसी मतलब कोई प्लेटफॉर्म मिलना। STN था और ये PTV था, उसमें तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए, रेडियो तक जाना ही बहुत मुश्किल था। तो उस एरा में मेरा सिर्फ ये एम था कि मैंने कहा यार मेरी सिर्फ एक कैसेट आ जाए ना जिसमें मेरी तस्वीर लगी हो, तो यार मुझे बाहर का वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और मैं बाहर चले जाऊँगा, फिर ना आऊँगा। फिर बाहर जाके अभी मैडम इतनी छपियाँ हैं मेरे पास पासपोर्ट की, अभी 2 महीने के अंदर मैं 4 बार बाहर जा चुका हूँ। समझिए, दुबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर कर रहा हूँ, बाहर गाँव की बात कर रहा हूँ, मैं आ जा चुका हूँ। तो अल्लाह ताला को पसंद आ जाता है, लेकिन ये सब कुछ मैं करना इसलिए चाह रहा था, जैसे कि ये घर है आपका, ये एक टीम है ना, अगर आप में से एक भी कामयाब होगा तो सबका रोज़गार अच्छा हो जाएगा। तो हम सब कोशिश कर रहे थे, सब बहन भाई कोशिश कर रहे थे, तो अल्लाह को मेरी कोशिश पसंद आ गई होगी, तो उसकी वजह से फिर वो सारा सिस्टम मेरा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज देखो ना आपके सामने बैठा हूँ। और ये जो आपने गाना लिखा ना, ये जो गाना था आपका, पहले तो कभी कभी गम था, हाँ। ये आपने खुद लिखा? नहीं क्या इसकी स्टोरी क्या है? गाना बना कैसे? सब बोलना है, वो बताया तो है मैंने, फिर ये बार बार क्यों? मेरे घर के सामने घर बन रहा था, मैं तिरमिजी हूँ, और हर आदमी का अपना प्रोफेशन होता है ना, उसके नाम से याद किया जाता है। जैसे रहीम शाह मेरा नाम तो नहीं है, मोहम्मद है ना, लेकिन लोग रहीम शाह के नाम से जानते हैं। आप जहाँ भी सर्च करेंगे तो रहीम शाह के नाम से। तो मेरे घर के सामने घर बन रहा था, फजले मौला का, मुसाफिर खान का, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा लिखा हुआ था आज अमीन फजल रब्बी। तो उसकी बजरी बार पड़ी हुई थी, तो मैनहोल जानती ना आप, आपके दौर में था वो गटर उबल जाते थे, अभी भी बोलते हैं? वेरी गुड। आपके दौर में क्या? अभी भी वही दौर है? अच्छा, तो वो हम उन दिनों में नहीं बह रहे थे। अच्छा। नहीं बह रहे थे, और मौसम अच्छा था, और चांद बिल्कुल बाहर था, पूरा चांद आया था चौदहवीं का, सब तारे भी नजर आ रहे थे। तू था साथ ही होंगे तो मैं उस मैनहोल के ऊपर बैठे हुए, तो इस उंगली से एक फोक है पुराना, अवल बकला कला गम हो, तो उसको सिर्फ ऐसे करके लिखा है, पहले तो कभी कभी गम था, इतना ही मेरे जहन में आया उसको कॉपी करके। लेकिन उसके बाद ये फिर पूरा गाना, हमारे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह, वो भी खुकरापार में रहते हैं, और उर्दू अदब से उनका ताल्लुक़ है, अनवर रिजवी,
फिर उन्होंने ये पूरा उनको मैंने बताया, उन्होंने लिखा। अब जब एल्बम हमने कब से शुरू किया हुआ था, और ये गाना 1 साल पहले आया है बिल्कुल ऐसे इसमें। ही। तो जब ये आया ना, उस हालांकि इसके साथ एक और गाना था अल्लाह मौला, वो भी सुपर डुपर हिट था। उसकी वीडियो नहीं की थी मैंने खुद, यही वाली की थी, ये जो वीडियो। तो वो ये दोनों गाने ये ऐसे लड़े कि उन दिनों में अदनान समी, मेरा एल्बम और शाजिया मंजूर का था, जो ये टॉप पे थे तीनों एल्बम उस वक्त का। ऐसा ही है। जब 1998। इन्होंने आपको सुनाया ये गाना, हाँ। या बताया कि मैं करने जा रहा हूँ, आपको कैसा लगा सुन के? अच्छा, हमें इस गाने से बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि Zero एल्बम में, expectations। हाँ, क्योंकि एल्बम में और गाने बहुत अच्छे थे। अच्छा। ये तो सडनली आया ये गाना, मतलब हमने बड़ी काफी अरसे से जो है ना वो अंडर प्रोडक्शन था एल्बम पूरा, तो हमने जो है अचानक से ये आया, और जब हमने उनको सुनाया ना तो उन्होंने कहा यार ये गाना रिकॉर्ड करो। तो उनके वालिद साहब थे मुश्ताक भाई के, मशकूर साहब, अल्लाह बरी की रहमत करे, उनको उन्होंने कहा ये बच्चा, ये गाना क्लिक होगा। ये उनकी, हाँ, ये उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने कहा रिलीज करो भाई इसको। हाँ। इस गाने में बड़े कमाल हुए हैं। तो सुनाए ना हमें भी। तबीयत ठीक नहीं है, बहुत टाइम हो गया हमने नहीं सुना। पहले तो कभी कभी गम था, मगर अब हर दम तेरी याद सताती है, मगर अब हर दम तेरी याद सताती है। इस तरह का था। हाँ, बड़ा खूबसूरत। इसकी लाइंस भी बहुत प्यारी बहुत, है, बहुत। हार्ट टचिंग लाइंस हैं। अब आपका ये गाना रिलीज हुआ और आपको कब रियलाइज हुआ कि वाओ आई एम तो स्टार नाउ? लंबा नहीं हो जाएगा प्रोग्राम? नहीं, शॉर्ट करके बताएं आप। शॉर्ट ये है कि भैया पीटीवी वाले प्रोग्राम कर रहे थे, और ये अरशद महमूद थे और शेखी थे, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, उम्र दे, और अफीफ़ा सफ़ियुल हुसैनी थी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तो हम आपा आपा कहते थे सारी ज़िंदगी को। आप कह रहे देखो तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा कोई वीडियो बन जाए ना, तो तुम खुद से आ जाओ, क्योंकि पीटीवी तुम्हें कोई टिकट विकट नहीं दे सकता। मैंने कहा बस का तो दिलवा दो। तो उन्होंने कहा बस का भी नहीं मिल सकता है। तो ये लोग जहाज़ में जा रहे थे, मैं 32 घंटे का सफ़र करके गया। एक कोच चलती थी, शायद कोच आज भी चलती है, जाना उसमें ट्राई करना आप लोग। हाँ, तो उसमें हम बैठ के गए थे। ये एल्बम हमने यहाँ दे दिया था, पता नहीं रिलीज़ कर रहे थे, आप अच्छा मौका देख के कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी रसाई नहीं थी CEO के कमरे तक जाने की ज़्यादा ना। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह हमेशा आबाद रखे मेरे उस्ताद सलमान अलवी साहब, ये सारा उन्होंने ही कराया है। तो हम वापसी मलमजबा से उतर के आ रहे थे, बस में वापस आ रहा था, तो बनारस एक चौक है यहाँ पर, आपने देखा होगा, बनारस चौक पे वो बस आके रुकी 32 घंटे बाद। अजीब बालों का हाल हुआ है। जैसे ही उतरा तो सामने वाले म्यूजिक सेंटर में ये तो मेरा गाना है, ये पीस तो मैंने कहा मैंने खुद बनाया था, ये कैसे आ गया? देखो तो मेरी आवाज चल रही है। फिर वहां से एक कोच चलती थी जो खोखराबाद नेशनल कोच थी ना, नेशनल कोच में बैठा हूँ, नेशनल कोच में भी कसम खा रहा हूँ कोच में चल रहा था, और वो डब्बी उसने ऐसी रखी थी, उसमें मेरी ऐसी तस्वीर है ना, तो जिंदगी में पहली बार अपना आप अच्छा लगा था ना। वो उन दिनों में वो तस्वीर वो बनाते थे ना उसको, खैर वो जो भी था सिस्टम, तो वो उसने रखा हुआ था। तो मैं बराबर में बैठा था, मेरे साथ, अब लाजी बात है सारी जिंदगी कराची में रहे हैं, कहाँ को जा रहे हो, ये जा रहे हो, ये सब हमें इन्हीं, तो वही मैं अपने आप को उर्दूदां ही बोलता हूँ, अल्लाह करे को ऐसा। अब वो गाना चल रहा है तो मैं बड़ा प्राउडली अपने आप को थोड़ा यूं कर रहा हूँ, पहली बार है भैया गाना सुन रहा हूँ मेरा, एक नाचना जगह पे चल रहा है। तो मैं उसको कह रहा है खैर ये लड़का यार इस लड़के को मार दिया होगा इन लोगों ने। फिर उसके बाद अखबार में भी ये आया था कि ये कोई कोयटा का कोई पठान बच्चा है, किसी से प्यार करता था, इसने गाना गाया। उन दिनों लोग लिख लेते ना, वो किताबें आती थी उसमें। हाँ, गाने में दर्द भी तो देखे ना आपने कितना डाल दिया। आप सुने तो अब वो शख्स मुझे क्या कह रहा है, मैं उसके साथ बैठा हूँ ना, कह रहा बहुत अच्छा गाना है यार। और वो क्या कर रहा था, वो रिवाइंड कर, वो बार बार चल रहा था, वो रिकॉर्ड करके उसने रखा होगा, वो बार बार चल रहा है, बार बार चल रहा है। और मैं सुनो बताने वाला हूँ ना इसको, अब मेरा मुंह इतना बुरा हुआ था, मैंने कहा मैंने गाया है, पहले तो यूं हो रहा है। तो बराबर में दूसरा बंदा बैठा, उसके कंधे पे हाथ रखे, पागल है। सबसे उसने कहा ये पागल है। हाँ, घर तक आया, इतने तुम लोग मुझे मिले, मैंने कह रहा बज रहा है तो हर जगह भैया। तो अपने गली के कोने पे भी बज रहा था मैं, फिर काला बोर्ड, मलीर, ये सारा हर चौक पे जो गाड़ी खड़ी हुई थी, मैंने 7 टाइम वो गाना सुना था।
गाड़ी के अलावा बाहर से भी। वो गाना था पहले तो कभी कभी गम था। ऐसा ही है जी। हाँ। और ये गाना वाकई बहुत चलता था, जैसे हाँ। आपने बताया उस दौर में हमारे पास, जैसे आपने बात की ना हाँ। कि बहुत ज्यादा सिंगर्स अवेलेबल नहीं थे, या बहुत सारे ऐसे सिंगर्स नहीं थे जो गाने गाते थे। आपकी लीग के हम बात करें, शाजिया मंजूर साहिबा का आपने जिक्र किया, जवाद अहमद हो गए, अबरारुल हक हो गए, शहजाद रॉय हो गए, यही लोग हैं, अदनान समी साहब जो कि अब दूसरी तरफ चले गए, तो यही लोग थे। और उसमें इस तरह आप हिट हुए, और उसके बाद फिर आपने क्या सोचा कि अब मैंने क्या करना है, अब तो ये मेरा प्रोफेशन है, या बस ठीक है हो आपको गया? पता है फिर क्या हुआ? मेरे पासपोर्ट पे पहला वीजा यूके का लगा है, जहां मैं जाना चाह रहा था। वाओ। मेरे साथ एक ढोलक वाला था। वो पान बहुत खाते हैं ये लोग, तो स्माइल दे ही नहीं सकते विंडो पे ना, ये प्रॉब्लम सारी है। उसको मैंने कहा थोड़ा रगड़ा तो दे दे। उन दिनों में ना कोई डॉक्टर जानने वाला था, ना कोई डेंटिस्ट वेंटिस्ट, इतना तो हम थे नहीं, पक्के दान थे हमारे। तो अब मैंने इसकी सफाई कहाँ से कराऊं, तो मैंने कही तो साफ कर ले। अब जब हम वीज़ा देने गए तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन थे। पूरी मिनिस्ट्री आपकी थी वहाँ पर, एम्बेसी यहीं कराची में थी, और अल्लाह जन्नत नसीब करे मोइन अख्तर साहब ये भी थे। तो इंटरव्यू के लिए जब हम गए तो हमें बुलाया, तो मुझे कह रहा तुम आओ साथ। तो लाजी बात है, जब मैं जाता हूँ तो कहते हैं मिस्टर मोहम्मद इधर आओ, इस काउंटर पे आओ, ये पुकारते हैं। तो फील्ड में लोगों को पता ही नहीं था, वो तो रीमशा को लेके गए हैं। तो मैं चला गया, तो मोइन भाई ने कहा इधर आ जाओ। उनको थोड़ी बहुत पश्तो आती थी। मुझे वीज़ा दे दिया, कहने लगे यार तुम्हारा वीज़ा हो गया और जाओ। अब वो मेरे बाद उसको बुला लिया कहीं ढोलक वाले को, उसको रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने। अब जब रिफ्यूज़ किया ना, अब मैं पहली बार लंदन जा रहा हूँ यार, यहाँ तो थोड़ा पठान नहीं बनता, मैं थोड़ा सा कुछ और बन जाता। मेरा वहीं पर मेरा वो मीटर आउट हो गया। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा इसके बगैर। वो कह रहे हैं एम्बेसी यहाँ क्यों तू शोर कर रहा? मैंने कहा इनको बोलो मेरे भी कैंसिल करे। वो ग्रीन कलर का स्टिकर देते थे उन दिनों। फिर मोइन भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे वो आए, और नसरीन जलील आपा थी उन दिनों में यहाँ पर, तो इशरत भाई थे उस वक्त गवर्नर, वो भी थे। हम सब साथ थे, वहीं थे, एम्बेसी के अंदर थे। तो वो आए तो कहने लगे यार अभी नहीं होगा। मैंने कहा मोइन भाई जाए नहीं तो मैं तो नहीं जाऊँगा। अच्छा। अब वो आए, फिर उन्होंने बाकायदा उसको बताया, उसके हाथ दिखाएं। तो मैंने पहला वीज़ा लेने के लिए भी किसी और के लिए फाइट की थी वहाँ खड़े होकर, लड़ना नहीं छोड़ा मैंने और उनके लिए। ये तो वो जो है ना दिमाग से पठान है, वो सारी जिंदगी पठान है, वही वाली बात है। हाँ, लेकिन आपका गाना जब वो हुआ कि भाई ये गाना तो पहले हमारा था, रहीम शाह साहब ने हमारा गाना चोरी कर लिया, उस वक्त आपका दिमाग नहीं घुमा कि यार नहीं, ऐसा नहीं था। शहजाद का फोन आया, रमजान के दिन थे उन दिनों में। आपको पता वो लोगों ने डिशे मिशे लगाई हुई थी, और वो जी के बगैर तो कोई जी नहीं सकता था, सही खास तौर पे खवातीन। तो वो एक चैनल था, उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री दिखाते थे कि ये वीडियो बन रही है, ये बन रही है, और उसके लिए फिर वो उसका वो बताते थे वो चैनल पर बैठ के। तो अब मैं देख रहा हूँ, अब वो अल्ताफ़ राजा साहब बैठे हैं और ये पीस चल रहा है, टाणा डा 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 डंग डंग, और उनके गणपति को दिखा रहे हैं, और वो सारा वीडियो के चंक्स दिखा रहे हैं छोटे छोटे ना। तो कहने लगे कि यार कह रहे ये गाना तो सुपर डुपर हिट हो रहा है, और आपने ये कैसे बनाया? क्या एक दिन मैंने ख्वाब देखा और पूरा गाना, मैंने कहा ये कैसा ख्वाब है जालिम कि इसको एक एक पीस एक एक कॉर्ड उसका याद है यार। मैंने जिंदगी में ऐसा ख्वाब आज तक जाहिर मैंने नहीं देखा। फिर उसने ये भी गाना कॉपी किया, फिर उसने धीरे धीरे भी कॉपी किया है, फिर उसके बाद इंडिया में किसी और ने फिर चन्ना भी कर लिया था। अरे मैंने कहा लूटो भैया, हम आए लूटने के लिए। हम एक हैं। जैसे क्लेम करते हैं अगर इंडियन गाना कोई भी बनाता है, या आप अभी तो ये है ना कि आप उसके राइट्स देते हो, आपसे कॉपीराइट्स वगैरह इन्होंने लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो गाने बेचते हैं, वो अपने कॉपीराइट्स उनको बेचते हैं, तो आपको पैसे मिलते हैं, या जो भी आपकी सेटलमेंट होती है। ना इस दफा आपने शुरू में कहा था मैं बहुत छोटी थी जब आपके गाने सुनते थे। ये शुक्र है कि आपने कहा कि आप थी। नहीं मैं सुनती थी। बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं हम नहीं थे जब इसका गाना आया। नहीं मैं सुनती थी आपके गाने ना। तो हाँ, बहुत सारे गाने आपके जो आप बता रहे हैं। उन दिनों में प्रॉब्लम ये था कि हम इसलिए उनको एक्शन नहीं ले सकते थे। उसकी वजह ये थी कि उनकी जब फिल्में आती थी ना यहाँ पर सीडी पे, दुनिया भर में जाली वो लोग देखते थे। हम कैसे एक गाने का क्लेम कर सकते हैं? ऐसा है, हम नहीं कर सकते थे ना। घर तो एक है ना पाकिस्तान। अब अगर मैं अच्छा करूंगा तो बाहर अच्छा याद आऊंगा। यहाँ हो रहा था तो हमारा मुंह नहीं बन रहा था, हाँ ये मैंने किया है। फिर इसके झूठ के लिए इसके पीछे भागा जरूर हूं मैं। क्या किया आपने? कोर्ट गए आप? कोर्ट नहीं किया, मैं ये साउथ हॉल आया हुआ था, मैं भी इंग्लैंड में ही था। तो मुझे किसी ने कहा ये फैमिली के साथ आया, इसका शो भी था अल्ताफ राजा का। हम दौड़ लगाई उसको, ऐसी दौड़ लगाई है। उसके बाद से मैंने नहीं देखा उसको। ये जो भागा था ये क्या भाग गए थे वहां से? हाँ ये भाग गए थे। आपकी वन ऑन वन मुलाकात नहीं हुई ना। उसके बाद भी कभी कांटेक्ट नहीं किया? कहा भी इन्होंने पकड़ो भाग गए। नहीं मिला कभी भी नहीं मिला। आज तक कोई जवाब ही नहीं है। इतनी सारी बातें मैं बोलता हूँ। बल्कि हाँ वो लड़का कौन है, वो जो इंडिया का है, वो जिसके यार बड़ा मशहूर यार उसका, अभी उसने गाना मेरा दोबारा गाया ना, पहले तो कभी कभी गम था। कौन से? इसके बोल बोला है उसने बाकायदा,
जुबिन नाम है। जुबिन नाटियाल। नाटियाल है, जुबिन अच्छा नाटियाल। बस उसने देखो उसने दिया, हाँ, उसने वो तो लिखा सारे नाम गाने भी दिया। कॉपी करते हैं ना। नहीं उसने लिखा ना, देखो उसने नाम लिखा है। मेंशन किया, तो कोई बात नहीं यार। उसने उन्होंने आपको क्रेडिट दिया इस चीज बिल्कुल का। दिया। फिर आपका एक और गाना जो मैंने सुना, चन्ना वे चन्ना, चन्ना में चन्ना, उसके बाद आपका ये जो आपने बताया हम एक हैं था, धीरे धीरे आ था, और तेरे इश्क, हाँ यानी तेरे इश्क में कौन सा है? चार चार पंजाबी। चार चार गाने थे मेरे पंजाबी से। में भी? अरे नहीं ये मामा दे भी, मेरे मामा गाना दे। तो पश्तो का मामा यार दे। हाँ, ये तो इतना ये रिस- हिट सॉन्ग था, ये ये- तो जिसको पश्तो आती है नहीं आती है। मैं अभी अपने मेकअप आर्टिस्ट को भी ये कहती थी, मैंने कि तुमने ये वाला गाना सुना है? कह रहा हाँ मैंने सुना है। मैंने कहा ये भी इन्होंने गाया है। फिर आपने इतने सारे माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना स्ट्रगलिंग फेज, और उसके बाद फैमिली सपोर्टिव थी, उन्होंने कहा ठीक है जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, जो करना है करो, या उन्होंने कहा नहीं क्या तुमने शुरू कर दिया? हमारे यहाँ तो जब आपका दौर था ना, टू बी वेरी फ्रैंक, आज भी खैर लोग कहते हैं, लेकिन कहते हैं तो मिरासियों का काम है, तुम लोगों ने क्या शुरू कर लिया है? तो आपके साथ ये हुआ कि उन्होंने सपोर्ट किया? खामोशी एक बेहतरीन जवाब है। नहीं सपोर्ट तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं ना। बिल्कुल भी नहीं किया। नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दुआएं नहीं थी? दुआएं थी ना। हाँ ये तो है। हम तो जाहिर पे भागते हैं, लेकिन मैं तो घर वालों के बातिन को भी जानता हूँ ना, अल्लाह के हुक्म से। तो फिर कब उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया आपको, जब उनको लगा कि भाई नाउ यू आर द स्टार? नहीं कर लिया था उन्होंने उसी वक्त। रियलाइज तो हो जाता है ना। उसी वक्त कर लिया था उन्होंने, बहुत बहुत जबरदस्त इन किया। बिटवीन द लाइंस है ये, कुछ हाँ। आप खुद ही समझ जाए। नहीं बहुत फिर सपोर्ट आपने किया। एक गाना गाया माँ वाला, माँ वाला, हाँ माँ वाला जो आपने गाना गाया, वो कहाँ से आया, क्या सोचा, क्या वो क्या गाना है? वो एवरग्रीन सॉन्ग, हर मदर्स डे पर हम वो गाना सुनते हैं, और जब भी कोई भी बंदा वो गाना सुनता है, मैंने किसी बंदे को नहीं देखा कि वो रोया ना हो। चाहे वो हमारी माएँ हैं, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई है, आज भी वो गाना बजता है और लोग कहते हैं कि यार ये गाना एवरग्रीन गाना है। इसका मतलब है कि मैं अपनी माँ को सच्चा प्यार करता हूँ। आपको पता है मेरे सारे गाने पानी की तरह बह जाते हैं। एक बहते हुए पानी में जब चल रहा होता है पानी, शुक्र है कि मेरा गाना कोई ठहरा नहीं, बहता ही गया, मीठा ही रहा। लेकिन ये गाना हर साल मुझे वो क्या करते हैं, रिन्यू, बिल्कुल हाँ नया कर देता है मुझे। हाँ, बिल्कुल। मैं कभी प्लेन में भी जाता हूँ, कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि मैं सफ़र पे जा रहा हूँ और कोई अधेड़ उम्र की औरत मुझे ना मिली और मुझे अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरा बच्चा, और मुझे ऐसे गले लगाते हैं जैसे कि अपनी सगी माँ लगाती है। ऐसा ही है ना। तो एक बात यहाँ पर क्लियर है कि जिस औलाद ने, जिस बेटे ने, जिस बेटी ने अपनी माँ की कदर की होगी, उसको दुनिया की हर माँ की दुआ लगेगी, और जिसने नहीं की होगी उसको नहीं लगेगा। मुझे ये 25-30 साल हो गए हैं, न मैं अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, न मैं अपने आप पे पैसे लगाता हूँ, न मैं अपना कोई चैनल, वो भी डॉक्टर ने खोल के दिया, पता नहीं क्या है वो चैनल करके दिया, वो भी यही जो भी मिलियन हो गए डॉक्टर ने, इस बच्चे ने करके दिया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं अपने आप पे करूं, जैसे कोई वीडियो बना रहा हूं या किसी के पास जा रहा हूं, भैया थोड़ा स्पॉन्सर, कुछ भी नहीं करता मैं। लेकिन मैं इस वक्त भी अल्लाह के हुक्म से उन्हीं एलीट क्लास के सिंगरों के साथ मैच होता हूं। जब हमारे कॉन्सर्ट होते हैं बाहर या पाकिस्तान में होते हैं, तो कैटेगरी मेरी नहीं बदली है। तो ये इसके पीछे इसकी वजह ये है कि वो जो मैंने आपको नहीं कहा, कुछ लोग ज़ाहिरी सपोर्ट करते हैं ना, छुड़वाते हैं, लाते हैं, तो मेरे साथ वो बातिनी सपोर्ट है कि माँ की दुआएं हैं मेरे साथ, दोस्तों की दुआएं हैं। 50 साल का याराना है यार, बूढ़ा हो गया है। देखें ये तो आपने बताया, बड़ा शॉकिंग है। आजकल तो 5 साल दोस्ती नहीं चलती, 50-50 साल दोस्ती चल गई है। आपकी अम्मी ने जब ये गाना सुना, क्या रिएक्शन था उनका? ये कुछ भी नहीं, नील कुछ भी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने? क्या मेरे किसी गाने पे नहीं आया आज तक कुछ भी। उन्होंने सुने आपके गाने? गाने सुने, लेकिन इस गाने पे कोई रिएक्शन नहीं। इस गाने पे कोई रिएक्शन नहीं। ये तो गाने पे तो रिएक्शन बनता है। उस गाने नहीं, एक गाना और है उसके ऊपर बिल्कुल रिएक्शन है। ये वाला तो हमें सुना है। अदे भी माँ को कहते हैं। मैंने पश्तो का एक गाना गाया है जो मेरे बाद भी इसी गाने की तरह जिंदा रहेगा, वो मैंने माँ के लिए पश्तो में गाया है, तो वो मेरी माँ ने सुना है। उस पर मुझे कहीं से भिनक आई है कि थोड़ा रोई है वो टची है, थोड़ा बहुत टची है वो। आप वैसे भी सुना है ना कुछ, हमें भी उसके शेर मुझे भी याद नहीं, वो एक लंबा किस्सा है। सुना देना, वो एक लंबा किस्सा है जो हम, ये तो हम सबको इसके लिरिक्स याद हैं, मैं सुना देता हूँ, लेकिन गला मेरा बहुत खराब है। तो आप गले खराब में भी सुर में होंगे आप, हमें पता है। चलें सुना देता हूँ। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे ना,
तननननारे नारे नाना तननननारे ना। ये वाकई वैसे ऐसा गाना है ना, इमोशनल गाना है ये। लिटरली आप मुझे बताएं, आपने जब ये गाना सुना आपको लगा कि यार वाह, ये मेरे दोस्त ने कुछ कमाल किया है? देखें, मैं तो अब म्यूजिक छोड़ चुका हूँ ना, लेकिन मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी परफॉर्म करता हूँ ना, तो मुझे कहते हैं अपने भाई का ये कलाम सुना दे, तो मैं सुनाता हूँ। ये सुनाते हैं आप भी सुनाए ना जरा। ये तो कहते मेरा गला खराब है। आप ये मैं सुनाता हूँ बाकायदा, ये इतना रजिस्टर्ड है। ऐसा ही है, ऐसा और ही है। जो भी माएँ बहनें बैठी होती हैं और जिनके वालिदैन पेरेंट्स दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, वो बड़े इमोशनल हो जाते हैं। पहले मैं शर्त रखता हूँ कि भाई आप लोग आंखें नम ना कीजिएगा, लेकिन ऐसा लेकिन कैसे वो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप सुनाए ना हमें, हम भी सुने। कितना पक्का याराना है आपका। अच्छा, ये ना लिरिक्स भूल गए हो, वैसे ही आपके दोस्त बने हुए हो। नहीं लिरिक्स नहीं भूलता। कभी नहीं सुनाए हमें भी। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है, जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे, मैंने जो कुछ कहा दरगुजर ना करो, अपनी माँ को खफा उम्र भर ना करो, ओ माँ मुझको झुलाओ रे झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे ना, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। रोने की नहीं हो रही है? नहीं बिल्कुल नहीं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। अच्छा, बहुत खूबसूरत गाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरली बहुत इमोशनल गाना है। ज़रा कॉन्वर्सेशन को बेहतर करते हैं। मुझे ये बताइएगा, आपने जैसे बात की ना कि शुरू में जो हमने बात की थी, लास्ट में भी वही बात करेंगे। आपने कहा ना कि गायब कहीं नहीं हुआ, लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्यों नहीं आ रही अपॉर्चुनिटी अभी तक आपके पास? मेरे पास? हाँ, आप तो उस स्टेज पर है, जैसे आपने कहा ना कैटेगरी नहीं बदली, आप तो उस स्टेज पर है जहाँ पर आप जो है वो मतलब खुद बना सकते हैं वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज, बल्कि ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए बना सकते हैं। हाँ, ये अब आप मुझे उर्दू में कहते हैं तूल दे रही हैं। जब आपने तूल दे दी तो हम ले लेते हैं। भैया ऐसा है कि हमारा, मैं एक अच्छे वक्त से मुराद मेरी ये है कि ज़हनी, देखें ये म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है ना, जब इसको आप मन से करते हो, ये 24 घंटे है, ये 24 घंटे ही आपको करना पड़ता है इसको। ऐसा ही है। अच्छा, अब लाज़ी बात है कि अब इतना अरसा हो गया है, ऐसे तो नहीं है कि मैंने कोई राह चलते हुए गम भी तो मैंने पाले होंगे। अब आपको पता है यहाँ पर मैं बैठा हूँ ना, मेरा गला ये ख़राब नहीं कि मैं गाना नहीं गा सकता हूँ, मेरा दिल अंदर से नहीं इजाज़त दे रहा कि मैं गाऊँ। आप ऐश्वर्य कसम खुदा की, अभी भी आपके साथ बैठा हूँ ना, तो अभी भी बैठा हूँ तो एक गम का एक मेरी ये पीछे दुख रहा है, इस वक्त बहुत शदीद दुख रहा है, लेकिन मैं कह नहीं सकता। आपका प्रोग्राम बड़ा लाइट सा प्रोग्राम है, लोग खुशी से देखते हैं, लोग जानना चाहते हैं आपके प्रोग्राम में। तो हम जैसे लोगों के बारे में कंडीशन नहीं, मेडिकल कंडीशन नहीं है। मैं अभी भी यहाँ बैठा हूँ और अभी गाड़ी में मुझे कंफर्म हुआ कि मेरे बेसिस को जो है वो शहीद कर दिया। बेस गिटारिस्ट को अल्लाह उसको गरीक रहमत करे। अभी 2 घंटे पहले उसको मारा है बलूचिस्तान में। तो भैया ये चलाओ ना चलाओ, लेकिन मैं मारने वाले से ये पूछता हूँ, भैया पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, सराइकी, चतराली, गिलगित, ये क्या लेना देना है इससे भाई यार? चलो मुसलमान भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इंसान तो है ना हम यार। और जिसने भी ये किया है मैं उसके लिए दुआ नहीं करूँगा, खुदा उसका बेड़ा गर्क करे, और जिसने ये करवाया खुदा उसका भी बेड़ा गर्क करे, आमीन। और अल्लाह ताला मेरे दोस्त को, उसके साथ जितने भी लोग उन्होंने शहीद हुए, इन सबको अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मैं फिर भी बैठा हूँ आपके साथ इधर।
ये भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जिस तरह की इंडस्ट्री है, जिस तरीके से आपने बताया है, इसी तरीके के जैसे इंसिडेंट्स चल रहे हैं। एक और हालिया इंसिडेंट है, मैंने सोचा था मैं आपसे बात करूँगी बट चूँकि अभी कनेक्ट हो रहा है तो इस पर भी बात करते हैं। अब जैसे जिस तरीके से हम अपनी इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि इंसान जो है ना वो या तो बहुत ऊपर है, या तो ही और शी इज़ द सुपरस्टार, और अदरवाइज ही और शी इज़ नोबडी। उनको कोई पूछता नहीं है। अभी हुमैरा असगर वाला इंसिडेंट हुआ, अब ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई, आप लोगों ने बात की कि भाई आपकी फर्टिनिटी किधर है, आपकी फर्टिनिटी के लोग किधर हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब फर्टिनिटी के जो लोग हैं, आपकी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग हो गए, ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हो गए, क्या मतलब दोस्तियाँ उतनी अच्छी नहीं होती हैं, या यहाँ पर सिर्फ नाम मतलब से याद रखा जाता है? व्हाट इज़ द स्टोरी? आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं दूंगा बहुत कड़वा दूंगा, तो मुझे ना ही देने दें। नहीं, देखिए मतलब जो खवातीन के मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देखें जब आप स्टार बन रहे हैं, आपको अल्लाह ताला जगह दे रहा है। अव्वल तो यार जितने भी रुखसत हुए हैं बशमूल हमारे आबा व अजदाद के, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हमारा खात्मा भी ईमान पे रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि जाना है यार, हमारी दोस्त हैं और बड़ा ख्याल करती हैं। हम तो इससे पहले यहाँ नहीं आए ना, किसी ने कहा तो हम आए ना यहाँ पर, और माशाल्लाह जितनी इज्जत आप दे रहे हैं, हम दिल करता है कि हम बार बार अब आए इसके बाद। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मुझे यहाँ अच्छा छोड़ के जाना है, ताकि मैं कभी ना भी आऊँ ना तो मुझे जब मेरा नाम आए यहाँ पर तो अच्छे लफ्ज़ में कोई याद करे। एक तो ये करना चाहिए इखलाक, और दूसरा इखलास अपना ठीक करना चाहिए। पहले अपने साथ इखलास अच्छा करना चाहिए कि आज मेरा दिन अच्छा है। देखो अकेली ज़ात अल्लाह की अच्छी लगती है, हम नहीं अकेले रह सकते, ना मर्द और औरत। मैं जानवर को भी अकेले नहीं देखता हूँ कि वो रहता होगा, तो अकेले रहना गलत है, तन्हाई मार देती है बंदे को। तो आप कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी में करें कि कुछ ऐसी सेविंग करें, इसके लिए अल्लाह मना नहीं करते आपको कि आपको किसी और का मोहताज ना होना पड़े। आपको पता है एक फनकार की इस तरह डेथ होती है, और आपको तो पता है फिर आजकल तो फिर राशा मामा जुए दिले वने दे, तो फिर तो हर आदमी अपनी अपनी वो मंतक़े झाड़ रहा होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? 6 महीने 8 महीने किसी के वहाँ रहना। अब सोचो पड़ोस वालों के पास दिल था क्या था। हमारे यहाँ पर तो ये सुना है कि डॉक्टर साहब बैठेंगे बताएंगे कि बॉडी स्मेल, इंसान की बॉडी से ज़्यादा गंदी स्मेल तो किसी और चीज़ की है ही नहीं, जो हम इस नाक से सूंघते हैं उस हिसाब से। तो भैया महीने बाद पता लग जाना चाहिए था। विंडोज़ खुली हुई थी, बू आ रही थी, कुछ आ रहा था, नहीं है। अब ये लड़के को मारा है इन्होंने, इसके साथ और भी मारे हैं म्यूजिशियन, गाड़ी रोक के जो मारा है। कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ मुझे बताओ? आपके चैनल पे बातें करूँ? करवा दी ना आपने, कोई फ़ायदा नहीं। गाड़ी में आया, मेरे पास और कुछ भी नहीं था, मैंने बड़े चैनल पे भेजा है, दुआ किए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मैंने फातिहा पढ़ा है। मैं बलूचिस्तान नहीं जा सकता लड़ने के लिए, मैं इधर भी नहीं लड़ सकता, किसी से भी नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूँ जो शोबिज़ में हैं, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो ड्रामा आर्टिस्ट हो, जो भी हो, अपना ख्याल खुद रखा करो भाई। बड़ा ज़रूरी भी है आजकल के दौर में। एक तो हमारे पास टाइम कम है, मैंने बहुत सारी बातें इनसे करनी थी, लेकिन चूँकि टाइम की कमी और जिस तरीके से उन्होंने बताया, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू हैव अ गुड और अ डीप कॉन्वर्सेशन विद हिम। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि बिकॉज यू कमिटेड विद मी, आपने मेरे साथ कमिटमेंट की थी और आप यहाँ पर मौजूद हैं, इसके लिए तो मैं वाकई बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैं बचपन में गाने सुनती थी, मैं चाहती हूँ मैं जवानी और बुढ़ापे में भी आपके गाने सुनूँ। मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? थोड़ा सा लाइट मूड पे आते ना सुने। बहुत नहीं अच्छा मैं आपको बूढ़ा लगता हूँ? नहीं मैं, या आप करवाना चाहती हैं? नहीं मैं चाहती हूँ, अगर आप कहती हैं तो भैया आज से हम हो गए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं चाहती हूँ, हाँ मैं चाहती हूँ कि शहजाद रॉय की तरह हमेशा से जो है वो एवरग्रीन जो है हमेशा जवान रहे। लेकिन मैं अपनी जवानी, अपने बुढ़ापे में भी आपके गाने सुनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ दोबारा से कम बैक हो और एक स्ट्रॉन्ग कम बैक हो। और शाज हमारे साथ मौजूद थे, 50 साल की इनकी दोस्ती है, मैंने एक बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन उनके साथ भी करनी थी, टाइम की कमी है, लेकिन हम इसको दोबारा जो है वो कंटिन्यू करेंगे जब जो है वो एक बहुत अच्छा मौका होगा बात करने का, तब डेफिनेटली बात की जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ये दुनिया देखते हैं कि यार यहाँ पर जो है वो लाइट्स भी हैं, कैमरास भी हैं, ग्लैमरस भी है, सब कुछ ग्लैमरस वर्ल्ड है, एक बहुत अच्छी दुनिया है, लेकिन इसके पीछे की जो हकायक है, इसके पीछे की जो तारीकी है, वो बहुत सारे लोगों को नज़र नहीं आती। क्योंकि एक दफ़ा हाफिज़ कहने के बाद जब कैमरास बंद होते हैं तो उसके बाद जो है वो असल ज़िंदगी शुरू होती है, जो कि बहुत ही तकलीफ दह है। लेकिन हम एक अच्छे नोट पर ख़त्म करेंगे इस इंटरव्यू
यू को कि हम बहुत जल्द एक बहुत अच्छा एल्बम और बहुत अच्छा गाना रहीम शाह साहब इंशाल्लाह। का लाजमी तौर पर सुनेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़। खांदी खुशाली गी पजामो की नाज़ेगी दखपलो ख्वारयानु सरा अर्ज़े तारसीगी आइन मामा दे मामा दे मामा दे मामा मामा दे मामा दे मामा दे मामा मामा दे मामा दे मामा दे मामा